एक तो शराब घोटाले में फंसी अरविंद केजरीवाल की सरकार की मुश्किलें पहले से ही कम नहीं थी। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के जेल जाने के बाद लगातार आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बैकफुट पर है। बीजेपी शराब घोटाले और केजरीवाल के 3 नेताओं के जेल में होने पर लोकसभा चुनाव में उसे मुद्दा बना रही है। तो वहीं सबके बीच आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार को एक और बड़ा झटका लगा है। जी हां, बता दें कि लगातार 3 बार से देवली से आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने डॉक्टर राजेंद्र भाटी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आईपीसी की धारा 306 और 120 बी के तहत दोषी करार दिया है। हालांकि अभी तक सजा का ऐलान नहीं हुआ है। ये अप्रैल 2020 की बात है, जब एक एफआईआर होती है। उस दिन एक आदमी ने विधायक जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही सुसाइड कर लिया था और सुसाइड नोट एक डायरी थी जिसमें वो विधायक का और कुछ और लोगों के नाम लिख कर गए थे। और उसमें बेसिकली उन्होंने कहा था कि भी मैं पानी के टैंकर चलाता हूं और उसमें विधायक और उनके लोग जो हैं बार बार उस प्रक्रिया में आनाकानी करते हैं, कभी टैंकर हटा देते हैं और हमसे पैसों की डिमांड करते हैं। तो उसी के बेसिक पे एफआईआर हुई थी और फिर इनको जेसी भेजा गया था। उसके बाद इनकी हाई कोर्ट से बेल हुई थी। तो सर, आज जो कोर्ट ने दोषी ठहराया है, सर किन सेक्शंस में दोषी ठहराया है? बेसिकली एफआईआर में तो सिर्फ 306 और 34 आईपीसी सेक्शन लगा हुआ था, पर बाद में अब हमें पता चला कि उनको दोषी ठहराया गया है 306, 120 बी और 34 आईपीसी में। एक्सटॉर्शन के लिए भी दोषी ठहराया है? एक्सटॉर्शन के लिए भी ठहराया है। बाकी अभी जजमेंट की कॉपी आएगी, उसके बाद मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ। तो सर, ये जो सेक्शंस हैं जैसे 384 है और 306 है, जी। 120 भी है, अगर ये दोषी ठहरा दिए गए हैं तो जब सजा कोर्ट सुनाएगी तो कितनी सजा का प्रावधान है? इसमें देखिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान होता है। बाकी जज साहब देखेंगे कि भी उनको एविडेंसेस से सारा स्क्रूटनाइज करके देखेंगे कि क्या लग रहा है, तो फिर वो जज साहब के हाथ में होता है कि वो कितनी सजा दे। अप टू 10 ईयर्स इसमें इम्प्रिजनमेंट होती है। सर, ये अगली तारीख इस केस में कब तय की? इसमें अगली तारीख अभी जज साहब ने 13 मार्च दी है। उसमें एफिडेविट्स मंगवाए हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शंस हैं कि भाई जब किसी को दोषी करार कर दिया जाए तो उनके एफिडेविट वगैरह उनसे मंगाओ, एसेट्स वगैरह क्या है, ताकि कॉम्पनसेशन पार्ट जो है उसको फिर उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करा जाता है। तो वहीं दोषी करार दिए जाने के बाद केजरीवाल के विधायक ने इसे साजिश करार दे दिया और उसके बाद क्या कुछ कहा वो सुनिए। सर, जो आपके खिलाफ मामला था उसमें आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। क्या फैसला कोर्ट ने सुनाया है? सर, कोर्ट ने आज 4 साल इस केस में ट्रायल चलाने के बाद 306 अटेम्प्ट टू सुसाइड, जिसमें आज तक किसी को सजा नहीं हुई है। गोपाल कांडा भी विधायक उनके ऊपर तो 306 दो बार लगा। उन्हें राउज एवेन्यू से एक्विटल कर दिया गया क्योंकि भाजपा के विधायक थे। हमारी समस्या यह है कि आम आदमी पार्टी से मैं 3 बार का विधायक चुना और आज मैं अगर भाजपा ज्वाइन कर लेता तो शायद मैं भी बरी हो जाता। इस पूरे केस पे ट्रायल में कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं था और बस हमें न्यायालय पे भरोसा है। जो भी यहाँ कन्विक्शन मिली है उसे मैं हाई कोर्ट में अपील चैलेंज करूँगा। उसमें देखते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो भी ये कन्विक्शन है वो गलत कन्विक्शन मुझ पर दी गई है और भविष्य में सब आपके सामने आ जाएगा। तो वहीं अब इस मामले को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे मामले को बीजेपी हाथ से जाने नहीं देना चाहती, जिसे लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो आपराधिक चेहरा है वो इस निर्णय से साफ हुआ है। हम पहले से कहते रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अपराधियों की शरण स्थली है। यहाँ एक से एक अपराधी, इन पे कई मुकदमे हैं। संजीव झा, अखिलेश त्रिपाठी, सोमनाथ भारती, अमानतुल्लाह खां, प्रकाश जारवाल, अभी और भी नाम है। तो जितने भी अपराधी हैं वो सब आम आदमी पार्टी में पल रहे हैं। और आज जब माननीय कोर्ट ने निर्णय दिया है, हत्या का दोषी करार दिया है, तो ऐसे आदमी को भी अरविंद केजरीवाल अपनी गोद में लेके पाल रहे हैं। तो जो शुचिता की बात करते हैं, जो ये बात करते हैं कि हम दिल्ली को पेरिस बनाने वाले थे, तो इन लोगों से पेरिस बनाना था क्या? जो लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि आप आत्महत्या कीजिए, अपनी जान दे दीजिए,
कारण सिर्फ भ्रष्टाचार। जल बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा है और इस जल बोर्ड के भ्रष्टाचार के कारण उस डॉक्टर की जान गई है, जिसके जिम्मेवार प्रकाश जायसवाल है, और इसकी जिम्मेदारी से अरविंद केजरीवाल भी मुक्त नहीं हो सकते। ये कलंक आपके माथे पे भी लगा, अरविंद केजरीवाल। अब जिस मामले में केजरीवाल के विधायक दोषी पाए गए हैं उसे जान लीजिए। दरअसल देवली विधानसभा इलाके में रहने वाले एक डॉक्टर ने साल 2020 में आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या करने से पहले डॉक्टर राजेंद्र ने एक सुसाइड नोट लिखा था और विधायक प्रकाश जायसवाल के खिलाफ बड़ा आरोप लगाते हुए अपनी मौत का जिम्मेदार विधायक प्रकाश जायसवाल और उसके बेहद करीबी सहयोगी कपिल नागर को ठहराया था। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में इस बात का भी जिक्र किया था कि विधानसभा चुनाव के पहले ही वो पानी के टैंकर चलवाने के बदले लाखों रुपए उसके साथ कई लोगों से ले चुका था। उसके बावजूद फिर वो लाखों रुपए मांग रहा था। खैर, अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होनी है, जिसमें देखना ये होगा कि कोर्ट अब केजरीवाल के विधायक को कितनी सजा सुनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।